ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। फूड सप्लाई चेन भी टूटा है पूरी दुनिया से यूक्रेन और रूस के वार के कारण। तो उन परिस्थितियों में एक आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। जैसे इंडिया में आप लोग बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल थे, वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत खुशी में कहा कि भारतवंशी है। देखिए, भारतवंश की जब बात आती है ना, जब तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये भारतवंशी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर एक गर्व की फीलिंग आ रही है, कंपनसेट हो रहा है कि हमारा भी कोई बंदा गया है, चाहे वो बेशक 2 महीने के लिए रहे, चाहे 3 महीने के लिए रहे, एक एशियाई मुल्क का बंदा बन गया। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज चर्चा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के ऊपर। हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, कल बने हैं, और भारत में खास तौर से उनकी जाति की छानबीन बहुत हो रही है। भारत धर्म का भी देश है, उनको हिंदू भी बताया जा रहा है। गाय को चारा खिलाते हुए उनके फोटो आ रही है सोशल मीडिया पर, और साथ में प्लेट में बीफ के पकौड़े के भी फोटो दिख रहे हैं। उन्हीं के ट्विटर से लोगों ने निकाल कर शेयर किया है। यहाँ के जो दक्षिणपंथी संगठन है वो इनको हिंदू बताते हुए मतलब इतना गर्व महसूस कर रही है। लेकिन हिंदू होना काफ़ी नहीं है, लोग जाति भी जानना चाहते हैं किस जाति के। बहरहाल ऋषि सुनक जो है वो टोरी पार्टी अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या क्या चुनौतियां होंगी, भारत के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, और जहां तक मेरी समझ है, मैंने दोस्तों से बातचीत की है कि अभी अगर चुनाव हो जाए ब्रिटेन में तो कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार सकती है। इस स्थिति से ऋषि सुनक ब्रिटेन को कैसे उबारेंगे, इसी विषय पर यह चर्चा करने जा रहा हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब मौजूद हैं, लेखक भी हैं, और ऐसे मुद्दों पर खास तौर से फॉरेन से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर इनकी पैनी नज़र होती है। हम इनके द्वारा इस समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक एशियन ओरिजिन के हम कह सकते हैं, उनके बनने के क्या मायने हैं। और दूसरा सवाल ये भी पूछूंगा कि ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज इतना लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ एशियन मूल के भी प्राइम मिनिस्टर को स्वीकार किया जा सकता है क्या? भारत में कभी एक ट्राइबल, एक दलित प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक मुस्लिम, एक ईसाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये भी सवाल इसके साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। क्या खबर है सर जरा ब्रिटेन से? आपकी एनालिसिस क्या कह रही? मेरा जो सबसे पहले तो ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर बने जी, तो पहले भारतीयों की प्रतिक्रिया हमें जान लेना चाहिए कि सबसे पहले जो पहले तो उनका धर्म को लेकर तो सारे जानते थे कि हिंदू थे, हाँ। लेकिन इमीडिएट जो एक भारत का जो एक बड़ा भारतीय लोगों का जो एक कैरेक्टरिस्ट है कास्ट ढूंढना, तो इमीडिएट कास्ट ढूंढना भी लोगों ने शुरू किया। फेसबुक पे भी लिखना शुरू किया, व्हाट्सएप पे भी लिखना शुरू किया कि किस कास्ट से हैं, ब्राह्मण हैं, क्या हैं, सुनारे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। इवन कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में थे वो भी ट्विटर पे जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये गोल्डस्मिथ तो नहीं है सुनक नाम देखते हुए। तो ये तमाम चर्चाएं हो रही थी। और जनरली ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये जो कास्ट आइडेंटिटी है वो आज भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। मुद्दा नहीं है, ये लोगों का एक प्राइड का भी विषय हो जाता है लोगों को कि अपनी कास्ट आइडेंटिटी साथ में रखते हैं। तो ऋषि सुनक को लेकर पहले तो ये एक मतलब कि लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि वो ब्रिटिश इंडिया के, उनका फैमिली ब्रिटिश इंडिया के गुजरावाला जो अब पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है, वहाँ से वो रहने वाले थे। और उनके दादाजी 1935 में केनिया शिफ्ट किए थे, और वो इसलिए शिफ्ट किए थे कि उस समय गुजरावाला में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई स्थानीय तनाव पैदा हो गया था।
तो उनको लगा कि वो यहाँ कुछ व्यापार की अपॉर्चुनिटी कम है, तो उसी समय उन्होंने अपना एक बेहतर कोई ब्रिटिश कंपनी के साथ जुड़ के उन्होंने केनिया और नैरोबी में शिफ्ट होना पसंद किया। तो जो सुनक जो है, सुनक बेसिकली जो खत्रियों का एक सरनेम है जो सोने का कारोबार करते हैं। जैसा कि लोग पंजाब में, मैंने जिन लोगों से पूछा खत्री कम्युनिटी के लोगों से कि ये सुनक क्या होते हैं, अब मेरी भी जिज्ञासा हो गई कि हम जाने कि भाई सुनक क्या है, क्योंकि कॉमन सरनेम नहीं है खत्रियों का। फिर उसके बाद ये जानकारी आई कि इनकी जो मदर जो है अपने मतलब कि मैटरनल जो फैमिली हिस्ट्री है कि वो बेरी हैं। खत्रियों में एक कॉमन सरनेम बेरी है, तो इनके फादर सुनक खत्री हैं और वो बेरी खत्री हैं। और ये इंडिया में तो बहुत इंडिपेंडेंट से पहले ही शिफ्ट कर गए थे। अफ्रीका में इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी, मदर की भी फैमिली अफ्रीका में शिफ्ट हो गई थी, फादर की भी फैमिली शिफ्ट हो गई, तो वहाँ से ये लंदन माइग्रेट किए। 1960 के दौरान जब युगांडा के अंदर ईदी अमीन का जब बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और पूरे अफ्रीका में जब टारगेट कर रहे थे लोगों को, उसमें भारतीय समुदाय काफ़ी टारगेट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने लंदन की तरफ शिफ्ट किया। तो ये भी केनिया से लंदन की तरफ चले गए। और ये इनका जो सबसे बड़ी जो मतलब कि एक जो इनकी अभी उपलब्धि जो बताई जा रही है कि ये 200 सालों की हिस्ट्री में फर्स्ट कलर प्राइम मिनिस्टर हैं। मीन्स कलर प्राइम मिनिस्टर मतलब कि नॉन वाइट और एशियन और 200 साल में यंगेस्ट। ब्रिटेन के हिस्ट्री में इतना यंग प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ है, जो ऋषि सुनक के बारे में जो बताया जा रहा है। तो ये तो एक ऋषि सुनक का है। अब सवाल ये होता है कि किन परिस्थितियों में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए, ब्रिटेन में ये बोरिस जॉनसन का जो इकोनॉमिक फेलियोर जो हुआ है, और ख़ास करके जो रूस और यूक्रेन वार के कारण जो यूरोपीय कंट्रियों के जो इकोनॉमी जो खराब हुई है, और ब्रिटेन पे भी उसका अफेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे, तो उसके कारण कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक अनरेस्ट था और जनता का काफ़ी प्रेशर था। और जो अपोजिशन की पार्टियां जैसे लेबर पार्टी गेन कर रही थी, तो बोरिस जॉनसन पर तमाम आरोप लग रहे थे। जॉनसन ने रिजाइन किया। और ऋषि सुनक की एक विशेषता बताता हूँ कि जॉनसन के बड़े प्यारे थे, और जॉनसन आरोप इन पे यह है कि जॉनसन को उन्होंने धोखा दिया एज ए चांसलर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फिर उसके बाद ये फिर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ, जिसमें वो एक महिला जीत के आ गई। वो टोरी पार्टी के इंटरनल जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी को हमने भी ऑप्ट किया है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इलेक्ट होता है विद इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। भारत की तरह नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट कर दिया और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट कर दिया। कहीं कोई इलेक्शन नहीं है, ना पार्टी प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन है, ना प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, वो 5 बंदों की कोटरी इलेक्ट कर लेती है। तो ये हमारी एक डेमोक्रेसी का बड़ा फेल्योर है। तो उसके बाद वो सुनक उनसे हार गए इंटरनल पार्टी के इलेक्शन में, और वो बन गई, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं पाई। इकोनॉमी का ऐसा एक मतलब कि वहाँ पे क्राइसिस आ चुका है, महंगाई कहते हैं चरम पे है, और कहते हैं कि पिछले 50-60 साल में इतना महंगाई ब्रिटेन के लोगों ने देखा नहीं था। और एनर्जी के जो बिल हैं, जो एनर्जी के क्षेत्र में जो आम लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उनके खर्च बढ़ रहे हैं, उससे ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। फूड सप्लाई चेन भी टूटा है पूरी दुनिया से यूक्रेन और रूस के वार के कारण। तो उन परिस्थितियों में एक आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। जैसे इंडिया में आप लोग बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल थे, वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। कई लोग दौड़ में आना चाहते थे, जानबूझ के आए नहीं, और भी उनके पास बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। अब सवाल ये है, कई लोगों ने दावा ही नहीं किया। नहीं, अब जैसे जब पीछे जब चुनाव हुआ था, तो उसमें कई लोग दौड़ में आए थे, 4-5 लोग। 2 और एशियाई मुल्क के मुस्लिम्स भी थे, जो एक पाकिस्तानी मुल्क के थे और एक इराकी मुल्क के मुस्लिम्स थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर के रेस में थे। लेकिन उस समय सुनक और ये सब फाइट में बाहर हो गए थे, और वो महिला चुनी गई थी, उनका जो नाम है ट्रूस क्या नाम है उनका, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चुनी गई थी। तो वो उसके बाद इस बार तो कोई फाइट में ही नहीं आया, क्योंकि वो लगा कि ऐसा लगा कि ये क्राइसिस अब किसी से हल होने वाला नहीं है। और ये जो ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस क्राइसिस को देखिए, जैसे डॉलर के अगेंस्ट पाउंड वीक हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और सबसे बड़ी जो उनकी समस्या है कि एनर्जी की सप्लाई चेन टूट रही है। गैस जो है, विंटर आने वाला है, उसमें गैस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारे प्रॉब्लम जर्मनी, फ्रांस और ये इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, उसको सुनक कैसे डील करेंगे? क्या सुनक का वही हाल होगा जो पीछे बोरिस जॉनसन का हुआ है?
या उससे पहले जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर जिनकी जगह पे सुनक आए हैं वो 45 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर चले गए छोड़कर। तो सुनक कैसे इसको डील करेंगे, क्योंकि सुनक के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सॉल्व कर देंगे तुरंत 2 मिनट में प्रॉब्लम। तो वो कैसे डील करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने बहुत खुशी में कहा कि भारतवंशी है, देखिए भारतवंश की जब बात आती है ना जब, तो एक दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये भारतवंशी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर एक गर्व की फीलिंग आ रही है, कंपनसेट हो रहा है कि हमारा भी कोई बंदा गया है, चाहे वो बेशक 2 महीने के लिए रहे, चाहे 3 महीने के लिए रहे, एक एशियाई मुल्क का बंदा बन गया। लेकिन ये ध्यान तो रखना पाकिस्तान को उस पर ज्यादा क्लेम करना चाहिए, तो पाकिस्तान में वाला के है नहीं, मैं वहां भी हो रहा होगा। वहाँ उन्होंने जो है वो क्या कहा जाता है, वहाँ के मीडिया ने इनको बहुत नॉर्मल लिया है कि फर्स्ट हिंदू हैं, फर्स्ट कलर हैं, फर्स्ट एशियाई मूल के हैं, और जैसे एक नॉर्मल रिपोर्टिंग वैसे किया। भारत में कुछ ज़्यादा उत्साह है इस लेकर, हिंदू सिर्फ हिंदू होने का ज़्यादा उत्साह है। अगर हो सकता है कि किसी और कम्युनिटी को होते तो इतना उत्साह नहीं होता। आप जैसे देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि भारतवंशी क्या कहा जाता है कि परफॉर्मर नहीं रहे हैं फॉरेन की पॉलिटिक्स में। कनाडा में जगमीत सिंह जैसे लोग हैं जो बहुत टॉप लेवल पे, अभी कई वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री में कई लोग हैं। इवन की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तमिल मूल की हैं, इंडिया के ही हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के परफॉर्मर नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो परफॉर्मर इसलिए नहीं है कि वो इंडियन है। देखिए इंडियंस एक बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए भी परफॉर्मर है कि वहाँ की सोसाइटी बहुत लिबरल है, वो उनको परफॉर्म करने देती है। अब मानिए कि सोनिया गांधी बहुत अच्छा परफॉर्मर भी हो, तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया में उनको एक्सेप्ट कर लेंगे आप? जब 2004 में कोई दलित बन सकता है? दलित तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बनाया है। नहीं, राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, मजबूरी में जब ओबीसी को आपने एक्सेप्ट किया जब प्राइम मिनिस्टर, तो कल को दलित भी बनेगा। आपने ओबीसी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं अपने नरेंद्र मोदी जी क्लेम करते हैं ओबीसी, बेशक पहले देवगौड़ा भी बने हैं, देवगौड़ा भी ओबीसी बने, तो चौधरी चरण सिंह भी। लेकिन जहाँ पे रिलीजन की बात आती है वहाँ पे हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो बांग्लादेश में भी है, कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, पाकिस्तान में कोई नहीं बन सकता, यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि वो भारतवंशी है, लेकिन वो भारतवंशी किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा है, वहाँ की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। पहले हम इस बात को माने, वहाँ की सोसाइटी इतनी लिबरल है, इतना डेमोक्रेसी वहाँ स्ट्रांग है कि एक इंडियन मूल का आदमी भी जिसकी नस्ल अलग है, जो रंग से काला है या रंग से एशियन है, कलर है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हम तो यहाँ सोच नहीं सकते ऐसे। तो जितना कलर्ड आप कह रहे हैं और एशियन सब, तो वहाँ भी तो जाके अपने आप को दलित क्लेम करता है और कंसेशन लेता है अमेरिका, यूरोप में। नस्ल के नाम पे भेदभाव वहाँ जमीनी लेवल पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस्लामोफोबिया भी है, वो जब 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया भी आया, ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी डेमोक्रेसी इतनी वीक नहीं है। अमेरिकन पार्लियामेंट 4-5 मुस्लिम जो लेडीज चुन के आई हैं, अमेरिकन कांग्रेस में जो लेडी हैं, जिनको लेकर ट्रंप बड़ा परेशान रहते थे क्योंकि पार्लियामेंट में बड़े, लेकिन वहाँ के उनको वो ऐसे इलाकों से जीत के आई जहाँ पे मुस्लिम नहीं थे, जहाँ पे गोरों ने और कालों ने, जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने वोट करके उनको भेजा। जैसे इल्हान उमर एक वहाँ की इथोपिया मूल की है, अफ्रीकन मूल की लेडी है, वो जीत के आई। तो वहाँ पे तो हम अलग कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं सोच सकते। यहाँ पे आते हुए फिर एक बार हमें ये लगना लगता है कि अपने कास्ट का तो नहीं है, अपने रिलीजन का तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे मुल्क में है। सोनिया गांधी का जब बात आई थी तो आप तो देख ही थे कि बीजेपी के लोगों ने, और बीजेपी की जो 2 महिला लीडर थी, तो करी थी कि हम सर बंटवा के बैठ जाएंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री निवास के बाहर या जहाँ भी पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ जाएंगे। भारतीयों की हिपोक्रेसी है एक तरह। ये अब वही लोग आज भारतवंशी पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेशक वो भारतवंशी जो है, अगर उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप देखेंगे ऋषि सुनक की, और जो उसके जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भारत का इंटरेस्ट कहीं है। अभी समझ में आ जाएगा। फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइन होने की बातचीत चल रही है। अभी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जब शुरू हो रही थी, तो वहाँ की जो होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने कई इशू पे ऑब्जेक्ट किया। जो इंडियन मूल की हैं, बुद्धिस्ट हैं, जिन्होंने अभी रिजाइन किया। अभी जो पीछे जो गवर्नमेंट थी, बोरिस जॉनसन के बाद जो गवर्नमेंट आई थी ना, महिला प्रधान, तो जो महिला जो थी वो बुद्धिस्ट फेथ की महिला थी। उन्होंने 2 मुद्दों पे ऑब्जेक्ट किया।
कि ये एफटीए नहीं हो सकता, उसमें एक मुद्दा था इमिग्रेंट। उन्होंने कहा कि इंडियन इमिग्रेंट्स के फ्लो को हम इस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब ये देखना होगा कि जिनको हम इतनी ज़्यादा बधाई दे रहे हैं, खास करके सुनक जी को, वो एफटीए पे जो मसला है और उसमें जो खास करके मसला जो है इमिग्रेशन का, उस पे क्या स्टैंड लेते हैं, ये एक मसला आएगा। बाकी तो उन्होंने पहले ब्रिटेन का इंटरेस्ट देखना है, भारत के इंटरेस्ट नहीं देखना। अभी उन्होंने वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उनको बधाई दी और कहा कि हम इस एजेंडे पे काम करेंगे, तो उस एजेंडे पे सुनक का रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि क्या आता है। और उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं, हमारा एक भारतवंशी गया है, हमारे इंटरेस्ट को बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुनक जी जो ब्रिटेन में जो भारतवंशी हैं, उसमें वो एलीट क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूंजीपति हैं, एलीट इंडियंस, एलीट पाकिस्तानी मूल, जो वहाँ के कुलीन जो अभिजात हैं, जो बहुत अमीर हैं, जो वर्कर्स जो हैं। आज भी देखिए मेजॉरिटी इंडियंस जो है लेबर पार्टी के साथ है, ठीक है। तो अब ये वो जो है वो तो वहाँ के जो ऑलरेडी जो भारतवंशी हैं, 60% भारतवंशी है, उनको पसंद नहीं करते जो वहाँ पे हैं, जो ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं। वो अमीर जो तबका है, कुलीन तबका है, उसके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है, उस वर्ग से वो संबंधित है और एंटी वर्कर उनकी पॉलिसी है। अच्छा, हाँ, ऐसे तो उनकी पार्टी की पॉलिसी एंटी वर्कर है और प्रो कॉरपोरेट है, लेकिन ये भी एंटी वर्कर और प्रो कॉरपोरेट माने जाते हैं। और ये बेसिकली हेज फंड में काम किया है, ये शेयर मार्केट, हेज फंड, इन सबों के ये एक्सपर्ट हैं। और इनकी वाइफ पे टैक्स चोरी का भी आरोप है। अच्छा, जो नारायण मूर्ति की जो बेटी हैं, जो इनके ससुर हैं, तो इनकी वाइफ पे बहुत बड़े पैमाने पे टैक्स चोरी का आरोप है। क्योंकि वहाँ पे बहुत समय तक उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन ही नहीं घोषित किया था और टैक्स चोरी की थी वहाँ इंग्लैंड में। और उसकी भी इंक्वायरी हुई है और वो अभी भी इंक्वायरी पेंडिंग है, अभी भी इंक्वायरी पेंडिंग है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो अलग बात है। लेकिन वो जो कॉरपोरेट की जो ठगी स्टाइल है, टैक्स चोरी करना, वर्कर्स को वेलफेयर पे ज्यादा काम नहीं करना, ये सारा कुछ इनमें गुण है सुनक के अंदर। हाँ, तो ये देखने वाली बात होगी। भारतवंशी तो वहाँ बहुत ज्यादा सारे कुलीन तो नहीं है ना, कॉर्पोरेट तो नहीं है ना, और छोटे छोटे वर्कर हैं वहाँ पे, जो पंजाब से गए हुए लोग हैं, जो गुजरात से गए हुए लोग हैं, मेजॉरिटी गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। वो तो छोटे छोटे काम करते हैं, रेस्टोरेंट में कोई काम कर रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे काम करते हैं, वो तो वर्कर्स हैं। तो उनके प्रति इनकी क्या नीति होगी, वो देखने वाली बात होगी। ये दिलचस्प होगा ना। हाँ, ये दिलचस्प होगा। बाकी जहाँ तक है कि इम्पोर्टेंट जो भारतवंशी जब हम बात करते हैं तो मॉरिशस में भारत का तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही होता है। कैरेबियन कंट्रियों में भी कई जगह पे भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। तो ये जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि ये आने वाले टाइम में एक तो महत्वपूर्ण है कि ऋषि सुनक कितने समय तक कंटिन्यू करेंगे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, भारत के प्रति उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रवैया क्या होगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी 45 दिन 50 दिन 6 महीने में ही इनकी भी विदाई हो जाए, इन्हीं का एमपी रिवोल्ट कर दें। क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ की तो थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर कमान लिए हुए है और एमपी की आवाज़ भी नहीं निकल रही है। एमपी बेचारा चिट्ठी भी नहीं लिख सकता, यहाँ तो लिखेगा तो हो सकता है पता नहीं फंस जाएगा, सीधी पीछे लग जाएगी। यहाँ पे तो दूसरी स्थिति है ना भारत में। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कांग्रेस में भी यही स्थिति है, सपा में भी यही स्थिति है। बसपा में कोई मायावती के अगेंस्ट कोई बोल देगा एक लाइन, 2 मिनट में बाहर का रास्ता देख लेगा। तो इंडियन डेमोक्रेसी तो एक बड़ा समझ लीजिए कि एक गोल्डन पीरियड से गुजर रही है, जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते इनर पार्टी डेमोक्रेसी में। तो वो है कि सुनक साहब कितने समय तक कंटिन्यू करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक भारत में खास तौर से दक्षिणपंथी जो विचार रखने वाले लोग हैं, इनकी हिंदू अस्मिता को उठा रहे हैं। उनका फोटो भी गाय को खिलाते हुए आया है, साथ में बीफ का प्लेट भी दिख रहा है। तो इस पैराडॉक्स को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, बीफ का जो प्लेट देख रहे हैं, अब जो जितने भी वहाँ पे पले बढ़े हिंदू हैं, देखिए मैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हिंदू अभी वहाँ जाके नौकरी ढूंढने गया है, वो हो सकता है कि वो बीफ के फेथ को लेकर बड़ा कंजर्वेटिव हो कि हमारा धर्म अलाउ नहीं करता। लेकिन जो ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, कोई मायने उसके लिए कोई मायना नहीं रखता
तो यहाँ के जो बाबा लोग बहुत दावा ठोक रहे हैं, वो कैसे कहेंगे? बाबा लोगों का जो दावा जो ठोक रहे हैं, वो बाबा लोग इस चीज़ का स्टडी करें कि वहाँ के इन्वायरमेंट में तो पला बड़ा है। देखिए, पहली बात यह है कि जो धर्म से उनका वास्ता उतना ही तक है जहाँ तक कि वोट लेना है, जहाँ तक नहीं, जितना उनके सोशल लाइफ को वो जो है एक सीमा तक रेगुलेट कर सके। 24 घंटा धर्म उन पर प्रभावी नहीं रहता। और इंटरेस्ट के काम। हिंदू धर्म में तो शराब पीना भी पाबंदी है, शराब पीते हैं मैक्सिमम हिंदू। नहीं, यहाँ तो कुछ देवता भी पीते हैं। वो तो पीते हैं देवता लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ों को आप सिर्फ एक फर्मा में डाल के नहीं देख सकते। तो मतलब उनको कहें कि बीफ खाने वाले हिंदू हैं। बीफ तो खा ही रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं कि बीफ खा रहे हैं, और आप यहाँ से ऑर्डर भी नहीं जारी कर सकते और ना उनका लिंचिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? बीफ का व्यापार बड़े बड़े हिंदू ही करते हैं, लेकिन बीफ के नाम पर मारा जाएगा जुनैद, अखलाक पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, सिर्फ बीफ तक इसको सीमित न रखिए। अगर आप इस्लामिक देशों के तेल से अपने पूरे एनर्जी सेक्टर को चला रहे हैं तो वहाँ छूत नहीं है, वो अनटचेबल नहीं है, वहाँ छुआछूत नहीं है। अगर वो आपके एग्रीकल्चर में सऊदी अरब आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो फिर तो वो तो मुसलमान का प्रोडक्शन है, उसको कैसे आपने खा लिया? बढ़िया बढ़िया जो खाने पीने का चीज़ है उसमें कोई छूट नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ बेसिकली जो रिलीजन का जो इस्तेमाल होता है, ये सब सारी चीज़ों का, इसका जो इस्तेमाल करते हैं पहले उनसे ही पूछा जाए कि क्या वो मटन नहीं खाते, क्या वो चिकन नहीं खाते। हिंदू धर्म में तो फिर ये शाकाहार का है। अगर तो गोलवलकर मैं पढ़ रहा हूँ, गोलमोल बातें बहुत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हिंदू को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये तो अध्यात्म है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि आप ऋषि सुनक को उस विचारधारा में कैसे बांध सकते हैं? क्या ऋषि सुनक अपने आप को ठीक कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो जो इनका जो पैरामीटर है यहाँ वालों का, वो भी एक तबके का पैरामीटर है। मतलब कुल मिला जुला कहें तो यहाँ के जो हिंदू हैं जो दावा ठोक रहे हैं, वो अधिया पे ढेला डोल रहे हैं। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो सैविज्म है, क्या यहाँ सैविज्म में मांस का सेवन नहीं है? सेवन है ना, अघोरी है, अघोरी लोग हैं, वो भी मांस का सेवन करते हैं, कपालिक है। हाँ, तो ये जो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से नैरेटिव देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक और ट्रेड और फाइनेंस का जब इकोनॉमी की बात आती है तो वहाँ पे धर्म एक साथ में रख जाता है। तो वही होता है कि धर्म जो है वो तो छोटे लोगों के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है, जो कुलीन तबका होता है उसके लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो मिला जुला के अगर देखें तो ये सुनार जाति के हैं, नहीं है खत्री, ये वो सोने खत्री है जो व्यापार सोने का करते रहे हों, और जो क्या कहा जाता है, पंजाब में बहुत सारे खत्री सोने के कारोबार में हैं। जैसे चोपड़ा लोग पंजाब में काफ़ी सोने का कारोबार करते थे, और वो बेसिकली स्वर्णकार स्पेसिफिक वो जाति नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बिजनेस में है। जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, ये तो पक्का है कि ये खत्री हैं। खत्री में सूनक क्या करते हैं वो पंजाब में लोगों ने बताया कि ये सोने वोने का कारोबार जो करते थे, तो सूनक उस हिसाब से इनका सरनेम है। लेकिन बाकी जहाँ तक बात है कि अब इनके पिताजी यशवीर सूनक वो डॉक्टर रहे हैं, इनकी मदर फार्मासिस्ट रही हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जो एक जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जो मंदिर है, मंदिर कमेटी के संस्थापक भी रहे हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ प्रचार भी किया जा रहा है कि वो तो बहुत फेथफुल है। देखिए, तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी धर्म का जो बंदा होता है, कोई क्रिश्चियन है चर्च जा रहा है, कोई हिंदू है वो मंदिर जा रहा है, लेकिन उसको उस बेस पे सिर्फ क्लेम करना कि हमारा हिंदू भाई बन गया है। अरे भाई, वहाँ एक फेथ पे वो यहाँ दलित को हिंदू मान ही नहीं रहे हो है? मंदिर में घुसने में पिटाई होती है। यही बड़े साहब लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ कलर्ड एशियाई मूल करके वहाँ पे कंसेशन लेते हैं, मांगते रहते हैं इसे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी वाइट पीपल है वो 100% कलर्ड के साथ वही व्यवहार करता है जो भारत के अंदर आप विभिन्न समुदायों में, जातीय तनाव में, हिंदू धर्म में दलितों के साथ जो व्यवहार देख रहे हैं। इवन कि मुसलमानों में भी है, भारतीय मुसलमानों में भी है। आप कहते हैं कि वहाँ जाति सिस्टम नहीं, वहाँ भी है, लेकिन फिर भी वो इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि जिस स्टेज पे वो टॉलरेट कर लेते हैं, उनको जगह देते हैं। अभी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए बहुत सारे इंडियंस हैं। बॉबी जिंदल किसी ज़माने में जो लुइसियाना के गवर्नर हुए थे, पंजाब के रहने वाले थे, मलेरकोटला के पास के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के,
बॉर्न अमेरिकन थे, अमेरिका में जब उनके मतलब उनका जन्म हुआ था। तो वो जो थे वो लुइसियाना के गवर्नर भी रहे, वो भी एशियाई मूल के थे। तो ऐसे लोग पहुँचे हैं एशियाई मूल पे, लेकिन वो अपने मेहनत से पहुँचे हैं वहाँ पे। अपनी सोसाइटी में उन्होंने एक जगह बनाई है, और उस जगह बनाने के लिए वहाँ के सोसाइटी को भी आपको क्रेडिट देना होगा जी। आप ये नहीं, अब यहाँ पे तो सोनिया गांधी एक पार्टी को कंट्रोल करने में उसको इतनी परेशानी हो गई कि इटालियन मूल की है। अगर इटालियन मूल की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बन भी जाती है, अगर भारत की नागरिक है, तो भारतीयों को क्या नुकसान हो जाना था? कुछ नहीं, ये है मसला। चलिए, ये संजीव जी थे और विस्तार से आपने ऋषि सुनक के बारे में चर्चा सुनी। और वो सुनक हैं, खत्री हैं, सोने के व्यापार में उनके घर परिवार के पूर्वज रहे होंगे, अभी बड़े व्यवसायी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उनके पत्नी के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप है। अभी रिपोर्ट आई नहीं है, जब आएगी तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया, ये पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।